आज के अपने इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। यदि आप इस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। और इतने टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप 100% उन सवालों को विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखने की प्रयास कीजिएगा। आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 6 है 18 है 18 है। क्वेश्चन कहा है कि सर एनालॉजी का हम कैसे जानेंगे। देखो, जब आपको एक रेशियो दिखाई दे जाए और एक प्रोपोर्शन दिखाई दे जाए फिर एक रेशियो दिखाई दे जाए, इसका मतलब है कि क्वेश्चन एनालॉजी का है। अगर यहाँ पर नंबर दिया गया है तो क्वेश्चन हो जाता है नंबर एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना है, विद इन सेकंड में सॉल्व करना बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा। सर हमें 6 से 18 बनाना है तो 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब 18 को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। लेकिन सर 54 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर इसको छोड़कर स्किप कर देंगे। लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, आपको जो तरीका बता रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। जिंदगी में आपका नंबर एनालॉजी का कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आपको बताते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टी का नॉलेज नहीं रहेगा आपका सवाल गलत ही होता रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो आपको देनी है प्राइम नंबर को। एकदम गहनता से बता रहे हैं तो एकदम शिद्दत से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं प्राइम नंबर को, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं स्क्वायर को देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी देते हैं हम क्यूब को देते हैं। क्यूब के बाद हम चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई चेक, डिवाइड चेक करते हैं, फिर मल्टीप्लाई चेक करते हैं, फिर एडिशन चेक करते हैं और सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा शुरुआत आपको यहीं से करना है कि प्राइम नंबर से चेक करना है। 6 है 18 है 18 है, कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहां पर समाप्त हो गया। अब हम किसको चेक करेंगे सर, स्क्वायर को चेक करना है डियर फ्रेंड्स। यहां पर देखिए 6 है तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। हमें लाना है 18, तो 36 से हम 18 कैसे बना सकते हैं। आप पढ़ रहे हो रीजनिंग, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 36 से 18 हम कैसे बना सकते हैं। 36 में 2 डिजिट हैं, 3 और 6 को मिलाकर 36 बना है। अगर इस दोनों डिजिट को हम कर दें मल्टीप्लाई, मतलब 3 गुणे 6 कर दें तो 3 छंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सर उसने 18 ही तो लिखा है, तो चलो यहाँ पर 18 है, 18 का भी हम करते हैं स्क्वायर। 18 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 18 18 में 324 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 36 के सभी अंकों को आपस में मल्टीप्लाई किया था, 324 के सभी अंकों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 तो ऑप्शन डी में दिया गया है सर। अरे मेरे भाई, यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नंबर एनालॉजी का ही। ये कैसे सॉल्व करना है आपको तरीका बताते हैं। देखिए कह रहा है कि सर 145 का जो रिलेशन 121 का जो रिलेशन 145 के साथ है, 49 का जो रिलेशन 65 के साथ है, वही 169 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 121 को जिस प्रकार पर 145 लिखा गया है, 49 को जिस प्रकार 65 लिखा गया है, 169 को हम क्या लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, बहुत सारे मेरे भाई इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस का लॉजिक लगाएंगे। 121 से हमें 45 बनाना है तो कितना जोड़ दे घटा दे, हमने आपको तरीका बताया ना प्रॉपर्टी। अब आप एक मेरी एक्स्ट्रा बात याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपको पूरे के पूरे रीजनिंग को सॉल्व करने में। बात क्या है सर, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। मतलब क्या है सर, बताते हैं डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। देखो
यहां पर लिखा है 121। अगर 121 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर कर दे 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। यहां पर 49 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 49 हो जाएगा। यहां पर 169 है, अगर 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा। अब आपको 121 से 145 नहीं बनाना है, आपको बनाना है 11 से 145। सर अब तो बड़ा मुश्किल है कि 11 से 145 कैसे बनाएंगे, तो दूसरी बात याद रखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब को चेक करते हैं। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो या तो मल्टीप्लाई करके जाएंगे, या तो स्क्वायर जाएंगे, या तो क्यूब जाएंगे। तो 11 से 145 पर कैसे जा सकते हैं, अगर आप 145 को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर कर दें, 12 ब्रह्म में 144 हो जाएगा। यहां पर 145 लिखा है, मतलब अगर 12 में 1 को हम जोड़ दे रहे हैं तो 145 हो जाएगा। यहां पर देखो 65 लिखा है, अगर हम 65 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर, 8 का स्क्वायर कर दें, 8 8 64, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। लॉजिक कहां से ढूंढना, इन बड़ी संख्याओं से आपको लॉजिक नहीं ढूंढना है, ढूंढना कहां से, इन छोटी संख्या से। सर 11 से हमें 12 बनाना है, सर अगली संख्या ही तो है। 7 से 8 बनाना है, अगली संख्या ही है, मतलब यहां पर 13 है, तो 13 से अगली संख्या क्या होगी, आप बोलोगे सर 14 होगी। 14 का करेंगे स्क्वायर तो 14 14 हमें कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 ऑप्शन है, पर टिक मत कीजिएगा नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर, देखो 12 का स्क्वायर क्या था तो 144 आया था, लेकिन 145 लिखा गया था, एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो 196 14 का स्क्वायर आया है, इसमें भी एक हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 197 हो जाएगा। और 197 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जल्दबाजी में गलत करते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो पर जल्दबाजी में गलत करते हो, तो वो जल्दबाजी ना कीजिएगा। यदि आप प्रश्न को सॉल्व कर ही ले गए हो तो थोड़ा ध्यान से आप आंसर को टिक जरूर कीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरी बातों को यदि आपने ध्यान से समझा होगा तो विदिन 2 सेकंड काफी है इस सवाल का जवाब देने के लिए। देखिए कह रहा है विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, मतलब 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन एक ही तरह से होंगे, एक ऑप्शन सबसे हटके होगा। जो ऑप्शन सबसे हटके है उसी को हमें चयन करना है। तो देखो जब भी आपके सामने विषम युग्म आएगा ज्ञात करने के लिए, मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया प्रश्न में कोई ऐसी संख्या, सर हाँ आपने बात बताई थी, अगर 169 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। यहाँ पर 225 है, लिख सकते हैं इसको सर 15 का स्क्वायर। यहाँ पर 196 है, इसको लिख सकते हैं सर 14 का स्क्वायर। 256 है, इसे लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर। देखो उसने लिखा कितना है, 13 को 14 लिखा है। यहाँ पर 15 का स्क्वायर है, उसको उसने लिखा कितना है, 18 लिखा है। इसको लिखा है 17 और इसको लिखा है 19। देखो डियर फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 13 को उसने बनाया है 14, तो 13 से 14 कैसे जाएंगे, आप बोलोगे सर +1 कर दो। 15 से 18 कैसे जाएंगे, +3 कर देंगे। 14 से 17 कैसे जाएंगे, +3 कर देंगे। 16 से 19 कैसे जाएंगे, +3 कर देंगे। तो देखो ये नीचे के जो 3 ऑप्शन है इसमें हमने 3 को ऐड किया है, 3 को जोड़ा है, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है हमने किसको जोड़ा है, 1 को जोड़ा है। तो उसने कहा है विषम युग्म मतलब सबसे अलग, तो सबसे अलग यही तो है, इसमें हमने 3 को जोड़ा है, यहाँ पर हमने 1 को जोड़ा है, तो सबसे अलग ऑप्शन ए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी इतनी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विदिन सेकंड में सॉल्व होने वाला यह प्रश्न है, पर फिर भी इसको बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। आपको तरीका बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टैंक को 4 के रूप में कोडित किया जाता है और पिर को मतलब PIR को 3 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में FRIGST है ना, फ्राइट को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो देखो टैंक को उसने लिखा है 4, तो मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत अगर कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को लगाया हो, वो करते क्या है,
कि जैसे ही यहाँ पर लेटर देखा तुरंत इसका प्लेस वैल्यू लिखने के लिए वो बैठ जाते हैं। लेकिन आपको प्लेस वैल्यू लिखने से पहले मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर आप टी का प्लेस वैल्यू देखते हो तो टी का प्लेस वैल्यू ही आपका 20 हो जाएगा। 4 से तो सिर्फ एक ही लेटर आपका ज्यादा हो गया, तो जोड़कर तो हम लॉजिक नहीं ला सकते। तो बात क्या है सर, देखो, जब भी बहुत सारे लेटर दिए गए हो, बहुत सारे लेटर, और उसको एक सिंगल संख्या में लिखी जाए, तो हम वहां पर क्या करेंगे, लेटर को काउंट जरूर करेंगे। क्या करेंगे, लेटर को काउंट जरूर करेंगे। बात इतना समझ में आई डियर फ्रेंड्स? चलो काउंट करते हैं। इसमें टैंक में कितने लेटर है, तो 1 2 3 4, उसने लिखा कितना है, 4 ही लिखा है। अच्छा सर, PIR को काउंट करते हैं, 1 2 3, उसने लिखा कितना है, 3 ही लिखा है। कहीं उसने फ्राइट जो है यहाँ पर उसको भी काउंट कर लेते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्राइट में कुल लेटर कितने हैं, 7 हैं। तो 7 ऑप्शन ए में ही तो दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विदिन सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी बहुत सारी संख्याओं को एक सिंगल डिजिट में एक बहुत छोटी संख्या में लिख दिया जाए, तो वहां पर आप लेटर को जरूर काउंट कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसे आप मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज का क्वेश्चन बोल सकते हो। देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। मतलब है सर कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो वो बोल रहा है श्रृंखला, इसका मतलब है कि 28 32 41 57 में एक सीरीज चल रही है, एक श्रेणी चल रही है। उसी श्रेणी के आधार पर हम क्वेश्चन मार्क पर कैसे पहुंचेंगे। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है, मेरी 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। बात क्या है सर, देखो, जब भी छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, मतलब छोटे से बहुत बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, और यदि संख्या पास पास की दी गई हो, मतलब छोटी संख्या, बड़ी संख्या, मतलब आसपास की संख्याएं दी गई हो, संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप ना हो, तो हम उसको डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व कर देते हैं। बात मेरी आप इतनी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 ही टाइप से आप जो है नंबर सीरीज के मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखो, यहां पर लिखा 28 से 32 से 41 से 57 है। क्या संख्या में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, गैप है? नहीं है सर। अगर 28 से 32 बनाना है तो हम +4 कर दे रहे हैं। 32 से 41 बनाना है सर, +9 कर दे रहे हैं। 41 से 57 बनाना है सर, +16 कर दे रहे हैं। तो अब हम आगे किस संख्या को प्लस करेंगे सर? 4 को, 9 को, 16 को, किस संख्या को? हमने क्या बताया था, प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। अगर 4 को हम लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर, 9 को हम लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर, 16 को हम लिखना चाहें तो 4 का स्क्वायर। देखो, 2 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर किया है, तो आगे कौन सी संख्या, 5 का करेंगे स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देखो, अगर हम 28 में 4 को ऐड किया तो 32 आ गया, 32 में 9 ऐड किया 41 आ गया। मतलब इस पीछे वाली संख्या को, डिफरेंस को जोड़ रहे हैं तो संख्या मिल जाएगी। तो 57 में हम करते हैं 25 को ऐड, तो हो जाएगा संख्या हमारा 82 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 82 होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सभी के सभी सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो फटाफट जितने भी जन देख रहे हो तुरंत के तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक भाई के पास अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और रीजनिंग में उनको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है। सब कुछ आपको पेड क्लास के जगह फ्री क्लास में हम आपको वो पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर उस जरूरतमंद बच्चे के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको भी क्लास की जरूरत है। ठीक है, चलिए, बस आपने बहुत ज्यादा अपने इस परिवार को सपोर्ट किया है, आपको दिल से सैल्यूट है मेरे सभी भाइयों बहनों को। तो आप सभी लोग बस फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए और
बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक ही सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का और एक ही सवाल से हम आपको 100% दावे के साथ बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी इस बात को शिद्दत से समझ लिया और कोशिश कर ली समझने की, तो पूरा का पूरा चैप्टर आप इसी एक सवाल से सिटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व कर ले जाओगे। सर्कल बेस्ड जो होगा आपका इसका सिटिंग अरेंजमेंट का जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा। पर मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो, इसमें दो ही टाइप से आता है क्वेश्चन आएगा। अगर एक व्यक्ति जो है, मतलब कुछ व्यक्ति जो है ऐसे सर्कल में बैठ गए हैं, या तो वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे या तो अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। ठीक है, बस इतनी आपको बात ध्यान में रखना है। आपको दायां और बायां का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, यदि आप इतना जानते हो तो ये सवाल आप बहुत ही सरलता पूर्वक समझा देंगे आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEF और G और H नामक लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठी हैं। तो 8 लोग हैं, तो हमने 8 लोगों का ग्राफ हम जो है इनको पहले बना देते हैं। ठीक है, देखो हमने 8 लोगों का ग्राफ जो है ड्रा कर दिया। कैसे बनाएंगे, सर्कल है और सभी लोग अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो 8 लोगों को हमने बैठा दिया। कहाँ पे बैठाएंगे, देखो कह रहा है कि A जो है B के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, तो A को कहाँ पर बैठाएंगे, मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा, यहीं से आप बैठाने का प्रयास कीजिएगा। 80% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, A जो है B के बाईं और दूसरे स्थान पर, अगर हमने A को यहां पर बैठा दिया तो B के बाईं ओर, तो B को यहां पर नहीं बैठाएंगे क्योंकि इसका दायां हो जाएगा। दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान दूसरा स्थान, मतलब B जो है हमारा यहां पर बैठा है। अब ये A जो है B के बाईं ओर, ये दूसरे स्थान पर हो गया, पहला स्थान दूसरा स्थान। ठीक है, देखो कह रहा है कि F जो है C के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो अभी हम नहीं बैठा सकते क्योंकि हमें अभी लेटर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, D जो है F या E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अभी अक्षर नहीं मिला तो आगे चले जाओ। H जो है B की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये H जो है B की निकटतम पड़ोसी ना होने का मतलब यहाँ पर नहीं बैठेगी और यहाँ पर नहीं बैठेगी H। उसके बाद यहाँ पर आप कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो चलो अभी नहीं मिल रहा है तो आगे हम चलते हैं। देखो कह रहा है कि A और D के बीच केवल 3 लड़कियां बैठी हैं। A और D के बीच केवल 3 लड़कियां हैं, तो अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, तो मतलब अगर D को हम यहां पर बैठा दें तो इसके बीच में 3 लड़कियां हैं। अब इधर देख लो 1 2 3, तो मतलब D यहां पर है, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएंगी, 3 लड़कियां किसी भी साइड से बैठ सकती हैं। देखो कह रहा है कि F C के ठीक बाईं ओर बैठी है। F जो है C के ठीक बाईं ओर, अगर हम यहाँ पर बैठाना चाहें यहाँ पर, तो इसके ऑलरेडी है, यहाँ पर नहीं बैठेगा, यहाँ पर नहीं बैठेगा। F जो है C के ठीक बाईं ओर है। अब देखो उसने एक लाइन में बोला था कि D जो है F या E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नहीं होने का मतलब F को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते। किसको नहीं बैठा सकते, F को नहीं बैठा सकते। तो अगर हम F को यहाँ पर सेट कर रहे हैं, F को, F जो है क्या है, C के ठीक बाईं ओर है। बायां इसका कब होगा, तो C अगर यहाँ पर बैठेगा तो वो उसके ठीक बाईं ओर हो जाएगा। अब आप एक बात और समझिए, उसने क्या बोला था कि H जो है B की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B यहाँ पर है, H यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो H के लिए एक ही स्थान बचा है, कहाँ पर बैठेगा, आप बोलोगे सर इस स्थान पर H बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, D जो है F या E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F या E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब हम कहां पर इसको सेट करेंगे, F या E। देखो F या E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर हम किसको बिठाएंगे। अब हमारा जो लेटर बचा है कौन कौन सा, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E F हो गया, G हो गया। अगर हम G को यहां पर बिठा दे रहे हैं, किसको बिठा दे रहे हैं, G को यहां पर बिठा दे रहे हैं, तो अब हमारे पास 2 नंबर बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, कौन कौन सा, E बच रहा है और F बच रहा है। तो अगर हम E को यहाँ पर बिठा दे रहे हैं, अगर हम E को यहाँ पर बिठा दे रहे हैं, देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं ना। देखो कह रहा है कि D जो है F या E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो D जो है F का निकटतम पड़ोसी तो नहीं हुआ, तो
यहाँ पर जी को हमने सेट कर दिया तो ई हमारा यहाँ पर आ गया। अब सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़की डी की निकटतम पड़ोसी है। तो डी का पड़ोसी तो जी भी है और डी का पड़ोसी तो एच भी है। तो कौन किन दोनों के बीच में है? एच और जी के बीच में है हमारा डी। तो एच जी ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस मेरा ये कीवर्ड आप हमेशा याद रखिएगा कि बैठाएंगे कहाँ से सर, ये जहां पर हमारा कर्सर है इसको आप मत भूलिएगा कि यहीं से हमें सिटिंग अरेंजमेंट में बैठाना पड़ेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, पर आपको जो तरीका बताए हैं आप उससे लगाइएगा, आपका सवाल जरूर बनेगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। संख्या 1 है, 5 है, 29 है। अगर ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो सर ऑप्शन बहुत दूर है, छोटी संख्या उससे बड़ी, ऑप्शन में बहुत बड़ी संख्या। तो छोटी से बड़े की तरफ गई है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब को जरूर ध्यान में हम देखकर चलते हैं। बात को आप गौर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। देखो अगर हम 5 को लिखना चाहें सर तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 हो जाएगा, उसमें अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम 29 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे तो सर हम 27 हो जाएगा, लेकिन हमें 29 लाना है तो 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 1 बनाना है तो 1 की पावर हम कर दें 1 और उसमें ऐड कर दें 0 तो 1 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ से निकालना है, यहाँ से देखो 1 है फिर 2 है उसके बाद 3 है तो संख्या आगे क्या होगी 4। अब 4 की पावर कितना करेंगे, देखो 1 संख्या थी तो पावर 1 किया, 2 थी तो पावर 2 किया, 3 थी तो पावर 3 किया, 4 है तो पावर 4 करेंगे और इसमें ऐड कितना करेंगे, देखो 1 था तो 0 ऐड किया, 2 है तो 1 ऐड किया, 3 है तो 2 ऐड किया। मतलब क्या है, एक संख्या कम, तो 4 है तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे 3 और 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 256 होता है और उसमें हम जब 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 259 हो जाएगा। 259 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से इस बेहतरीन से सवाल को सॉल्व करने का तरीका सीखा और समझा होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कथन एवं धारणा का, है ना, कथन एवं पूर्व धारणा का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। ये आपका कथन दिया गया है, ये धारणा दिया गया है। कथन को आपको पढ़ना है और धारणा आपको बतानी है कि इसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी धारणा सही होगी। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखो कह रहा है कथन में क्या दिया गया है कि केप टाउन में पानी की कमी की विकटता के चलते सरकार ने पानी की खपत कम करने के आदेश जारी किए थे। देखो केप टाउन में पानी की विकटता के चलते सरकार ने पानी की खपत कम करने के आदेश जारी किए थे। ये आपका एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे धारा 144 होती है, लागू हो गई। अगर लागू हो गई है तो पालन हमें करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बताया है कि केप टाउन जो है वहां पर पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है, तो इसलिए सरकार ने एक नियम बना दिया कि सभी लोग जो है पानी की कम से कम खपत करेंगे, इसका उसने आदेश जारी कर दिया, एक नोटिस जारी कर दिया, मतलब करना ही पड़ेगा। तो धारणा क्या कह रही है, अधिकांश नागरिक पानी की खपत कम कर सकते हैं। बात 100% सही है कि अगर सरकार ने कोई लीगल नोटिस जारी किया है या आपको एक आदेश जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया, ये करना ही पड़ेगा, तो वो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अधिकांश नागरिक आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये देखो एक समस्या है और यहाँ पर समस्या का समाधान बताया गया है। अगर हम आपसे ऐसे बोले कि सभी लोग पानी से पीड़ित हैं, तो सरकार ने आदेश जारी किया कि यहाँ पर पानी की जो नदी है या जो नहरें हैं उनको खोल दिया जाए, तो अब कुछ लोग विरोध थोड़ी करेंगे कि हमारे यहाँ पानी का नहर जो है मत खोलिए। विरोध कोई नहीं करेगा, क्योंकि जब सभी लोग परेशान हैं तो कौन विरोध करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपने इस बात को भी समझने का प्रयास किया होगा कि यदि सरकार का कोई नियम आ रहा है, कोई आदेश आ रहा है, तो वो सबको मानना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जनहित में वो बातें हैं। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है सैलोलिज्म न्याय निगमन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये ऐसा प्रश्न है जिसको 80 से 90% बच्चे जो है गलत कर देते हैं, पर आपको बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी कुछ का रिलेशन आता है आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके सामने ये छोटा ये बड़ा, हमने इसका नाम ए कर दिया, इसका नाम बी कर दिया। अगर हम आपसे बोले क्या सभी ए बी हैं तो आप कैसे जानोगे? देखो अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, और बोल रहा है सभी, तो वो निष्कर्ष हमेशा आपका सही हो जाएगा। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं मतलब बी से ए की तरफ और ये बोल रहे हैं क्या सभी बी ए हैं, तो आप बोलोगे सर गलत हो जाएगा। जब भी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो वहां रिलेशन होता है, कुछ का रिलेशन होता है। अगर गोला टचिंग में है तो बात सही है, गोला टचिंग में नहीं है तो बात गलत हो जाती है। बात इतना आप समझ लीजिएगा। देखो जब भी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आएगा, कथन को आप जो है 100% सही मानना पड़ेगा आपको। आप ये मत कहना कि सर ऐसा भी हो सकता है नहीं, जो कथन बोल दिया उसको आपको 100% सही मानकर चलना पड़ेगा। तो चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझाते हैं। देखो कथन कह रहा है कि कुछ जानवर चूहे हैं, कुछ जानवर चूहे हैं, तो कुछ का हमने क्या बताया? अगर हम इसको बता दे रहे हैं कुछ जानवर जो है वो क्या है? चूहे हैं। कुछ जानवर चूहे हैं। कह रहा है कि कोई भी चूहा भूरा नहीं है। जितना भी चूहा है एक भी चूहे का कलर क्या है कि भूरा नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ जानवर भूरे हैं, कुछ जानवर भूरे हैं, तो अब कुछ जानवर भूरे हैं या नहीं है? कुछ जानवर भूरे हैं या नहीं है ये हमें पता है कि नहीं पता? देखो जानवर और भूरे में कोई रिलेशन उसने बताया ही नहीं है कथन में। उसने सिर्फ ये बोला है कि कोई भी चूहा जो है वो भूरा नहीं है। तो जानवर और भूरे का रिलेशन हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखो कह रहा है कोई भी जानवर भूरा नहीं है। कोई भी ये जो जानवर है वो भूरा नहीं है। देखो कह रहा है कुछ जानवर भूरे हैं, कुछ जानवर भूरे हैं, कोई भी जानवर भूरा नहीं है। कुछ जानवर भूरे हैं और कुछ भूरा नहीं है या नहीं है? दोनों बातें हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा डायग्राम जो है, ये ग्राफ जो है मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर केस बनता है या तो पहला आपका निष्कर्ष सही हो सकता है या तो दूसरा निष्कर्ष सही हो सकता है। मतलब ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर हम कैसे पहचानेंगे? तो कुछ जरूरी वर्ड बता दे रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो एक बार तो उसने कह दिया कुछ जानवर भूरे हैं और दूसरा कह रहा है कोई भी जानवर भूरा नहीं है। तो देखो जानवर भी कॉमन है, जानवर भी कॉमन है, भूरा कॉमन है, भूरा कॉमन है, एक में है दूसरे में नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आएगा वहां पर या का आपका बन जाता है या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ये बात आप ध्यान से हमेशा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर और सबसे धाकड़ सवाल पर, जिसके क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ही परेशान करते हैं लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर का, तो इसको सॉल्व करने से पहले मेरी दो बातें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली बात क्या है सर कि जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे ये समझ जाना कि उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर, वही हमने बताया कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो वहां पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करते हैं। मेरी ये दो बातें आप याद रखिएगा, कोई सा भी सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। तो इस रो में क्या है? 14 है, 4 है, 28 है। सबसे बड़ी संख्या यहां पर दिख गई। 21 है, 6 है, 63 है। इस रो की सबसे बड़ी संख्या यहां पर दिख गई। 45 है, 8 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी। तो बड़ी संख्या आपको कहां दिखी? यहां पर दिखी, यहां पर दिखी। जब भी इस रो में बड़ी संख्या दिखेगी इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। सर 14 और 4 से हमें 28 बनाना है। अगर हम जोड़ रहे हैं तो 14 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 28 तो नहीं हुआ सर। अगर हम 14 और 4 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। सर 56 तो यहां पर 28 का डबल है, 28 का डबल लिखा है उसने। मतलब हम क्या करेंगे कि 56 का आधा अगर कर रहे हैं तो 28 हो जाएगा। तो 21 और हम क्या करेंगे? 21 और हम करेंगे 6 को गुणा और उसको करेंगे 2 से भाग, है ना। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 और 21 तिया कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। बात आई समझ में? इसका मतलब है सर कि 45 और 8 को करेंगे मल्टीप्लाई। तो 45 और
8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360, लेकिन हमें तो 360 का आधा लिखना है। तो 360 का आधा जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 180 होगा। 180 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने पूरे के पूरे सवालों को बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अपने इस परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो अपने इस चैनल पर अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। 1 तारीख से आपकी मैथ्स और जीएस की क्लास भी प्रॉपर वे में चलने जा रही है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा डियर फ्रेंड्स कि जो आप पेड क्लास देकर भी नहीं पाते हो, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स और रीजनिंग की, मैथ्स और जीएस की क्लास 1 तारीख से चलेगी। तो यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।